Welcome class 5th student. Now today we are going to start chapter number 7. Who will play with me? कौन मेरे साथ खेलेगा? Now we will start the chapter. Read the passages and answer the questions given below. This is a story about a boy who does not like to study at all. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? एक लड़के के बारे में जिसको स्टडी मतलब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है. वन डे ही मीट्स सम क्रिएचर्स एंड देन ही चेंजेस. वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? एक दिन क्या हुआ, वो कुछ क्रिएचर से मिला. क्रिएचर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स, एनिमल एक्सेट्रा, उनसे मिला और वो क्या हो गया, चेंज हो गया. और वो चेंज क्यों हुआ, इसी को जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, ये स्टोरी पढ़ेंगे. दिस इज़ अ रोहित, ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडीज़. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? रोहित नाम का एक लड़का है, उसके बारे में जिसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज़ नॉट गो देयर. उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो रोज़ स्कूल जाते हैं बट उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, वो स्कूल नहीं जाता है. ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर, वो खाली इधर उधर घूमता रहता है. वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम. एक दिन उसने क्या किया, अपने घर के पास में एक गार्डन था, वो उस गार्डन में गया. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद. और वहाँ जाकर उसने देखा कि उसके साथ खेलने के लिए उसकी कोई और दोस्त उस गार्डन में नहीं है. ही सेट ऑन अ बेंच अंडर द बिग बनियन ट्री. और वो कहाँ जाकर बैठ गया, एक बड़े बनियन ट्री के नीचे जाकर बैठ गया एक बेंच पे. आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस अ पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड. और कुछ टाइम बाद उसने देखा कि एक पिकॉक जो है वो डांस कर रहा है किसके पास, फ्लावर बेड. फ्लावर बेड क्या होता है, एरिया फुल ऑफ फ्लावर प्लांट, ऐसे एरिया जहाँ पर क्या हो, बहुत सारे फूल वाले प्लांट्स हों. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम. वो उनके पास गया, उन पिकॉक के पास, पिकॉक मतलब मोर, उनके पास गया और उनसे बोला, विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज, आई एम बिजी, आई एम डांसिंग सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. तो पिकॉक ने बोला, मैं बिजी हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, सो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ. देन रोहित मीट्स अ डॉग. उसके बाद रोहित किससे मिला, डॉग से मिला. ही आस्क हिम, विल यू प्ले विथ मी? उसने उस डॉग से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, आई एम बिजी. तो उस डॉग ने बोला, नहीं मैं बिजी हूँ. आई एम लुक आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं अपने मास्टर्स का घर का ख्याल रख रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ. ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स. और उसने फिर किसको किसको देखा, पैरट, क्रो, स्पैरो और हॉर्स को देखा. ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चंस, विल यू प्ले विथ मी? और उसने क्या किया, उन सबसे वही क्वेश्चन पूछा और यही पूछा कि क्या आप सब मेरे साथ खेलेंगे. वी आर बिजी, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट प्ले विथ यू, दे रिप्लाई. और उन सब ने क्या किया, एक ही बात बोली कि हम लोग बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं. दिस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित. और इसका जो असर था वो रोहित पे बहुत ज़्यादा हुआ. ही सेज टू हिमसेल्फ, ऑल ऑफ देम आर बिजी. और उसने अपने आप से बोला कि सब लोग जो हैं वो बिजी हैं. दे आर डूइंग समथिंग्स, वो लोग सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं. दे आर बिजी समथिंग. इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, खाली मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो कुछ नहीं काम कर रहा हूँ, बाकी सब अपने अपने काम में बिजी हैं. नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी. तो उसने सोचा कि अब मैं भी क्या करूँगा, काम करूँगा और अपने आप को बिजी रखूँगा. आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं अपनी जो लेजीनेस है उसको छोड़ दूँगा. लेजीनेस मतलब जो आलसीपना है, मैं उसको छोड़ के मैं भी क्या करूँगा, सबकी तरह काम करूँगा और मैं भी सबकी तरह क्या रहूँगा, बिजी रहूँगा. ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली. फिर वो घर आया और उसने ये डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, रोज़ डेली स्कूल जाएगा. ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट हिज होमवर्क ऑल्सो. और उसने क्या किया, फिर पढ़ाई करना शुरू किया
अटेंटिवली मतलब कॉन्सेंट्रेशन से मन लगा के पढ़ाई करना शुरू किया और वो अपना काम भी क्या करने लग गया, होमवर्क कंप्लीट करने लग गया। ही लर्न हिज लेसन रेगुलरली और वो अपने जो लेसन्स थे उनको क्या करता था, रोज का रोज साथ साथ में लर्न भी करता था। इन द इवनिंग ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर और शाम को जब इवनिंग में वो उस प्ले ग्राउंड में गया और वहाँ पर उसको अपने सारे दोस्त मिले। ही प्लेज विद दैम फॉर अबाउट एन आवर और वो उनके साथ वहाँ पर 1 घंटा खेला। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइज वॉट ही स्टडीड एट स्कूल और शाम को खेलने के बाद जब वो घर आया उसने अपना डिनर लिया और उसके बाद उसकी स्कूल में जो पढ़ाई कराई थी वो उसने क्या करी, रिवाइज करी। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन और जब से उसने अपना बिहेवियर चेंज किया तो उसके बाद से जो सब लोग थे वो उसको क्या करने लग गए, पसंद करने लग गए। हिज टीचर प्रेज हिम फॉर हिज पंचुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ डैम और उसकी जो टीचर थी उसने उसको क्या किया, अप्रिशिएट किया और उस किसके लिए, उसकी जो पंचुअलिटी, चीज़ों को टाइम पे करने की, और उसके पेरेंट्स को क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। बच्चों ये जो चैप्टर था उसमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें हमारा काम टाइम पे करना चाहिए और हमें भी अपनी स्टडी में और अपनी चीज़ों में बिजी रहना चाहिए। नाउ अब आप आ जाइए वर्क पे। इस चैप्टर में आपको क्या क्या वर्क करना है। आप निकालेंगे पेज नंबर 162 जिसमें एक्टिविटी 1 का क्वेश्चन नंबर ए आपको बुक में ही करना है, क्वेश्चन नंबर बी इसको भी आपको बुक में ही करना है, क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको आपको अपनी कॉपी में करने हैं। देन नेक्स्ट कम टू एक्टिविटी 2, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में ही करने हैं। एक्टिविटी 3 के जो क्वेश्चन है यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली। एक्टिविटी 4 का भी क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। एंड लास्ट एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है आपके डेली रूटीन पे और ये सारे हिंट्स दे रखे हैं तो आपको इसको क्या करना है, अपनी कॉपी में करना है। सिर्फ एक्टिविटी 4 का क्वेश्चन और एक्टिविटी 1 में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स ये आपको कॉपी में करने हैं, बाकी सारा वर्क आपको बुक में करना है। थैंक यू।